बेटा देखिए, हम लोग इशू ऑफ शेयर इस टॉपिक पे है। कल हमने इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात की है और ये चैप्टर बेसिकली एक जर्नल एंट्री का चैप्टर है। और जर्नल एंट्री करने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज के बेसिक रूल पता होने चाहिए, जो वैसे तो सामने बोर्ड पे लिखे भी है, बट एक बार मैं मेरी तरफ से रिपीट कर दे रहा हूं। बेटा आपको ये बेसिक रूल दिमाग में रखना है कि असेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। ये रूल है जो सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यूज होगा। बाकी तो रूल आप जानते ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म समझो। बेटा ये इशू ऑफ शेयर चैप्टर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सॉल्व करना है? कंपनी के। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी चला रहे हैं और आपको लोगों से शेयर का पैसा लेना है, क्योंकि कंपनी इज अ लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ। उसके पास खुद का कोई पैसा होता नहीं। कंपनी जनता से पैसा कलेक्ट करती है और उसी भरोसे पे अपना बिजनेस चलाती है। तो हमारी कंपनी ने पब्लिक से, आम जनता से पैसा जमा करने के लिए एक प्रक्रिया फॉलो की, जिसको कहा जाता है आईपीओ। फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब जब कोई कंपनी जिंदगी में पहली बार अपने शेयर लेके जनता के बीच में जाती है, तो कंपनी कहती है हम क्या लेके आए? आईपीओ लेके आए। पर ये आईपीओ ऐसे मन में आया और ला लिया वाली प्रक्रिया नहीं है, ये एक लीगल प्रोसेस है। इसके लिए हमको एक बहुत बड़ी कानूनी प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ता है। और इसको ग्रीन सिग्नल देने वाले दो लोग हैं। एक है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और दूसरा है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वो अथॉरिटी है जो हमारे देश में शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। तो ये अपेक्स बॉडी है, तो इनकी परमिशन के बिना आप शेयर बेच नहीं सकते। और ये जितना परमिट करेंगे उससे एक शेयर भी ज्यादा आप बेच नहीं पाएंगे। तो हमको कितने रुपए का आईपीओ परमिट हुआ, सबसे पहले तो प्रॉब्लम में यही बात आपको पढ़नी है कि आईपीओ कितने का परमिट हुआ। तो आप यहां पे देखेंगे टाइमेक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर। क्वेश्चन 5 पे हम हैं। तो टाइमेक्स लिमिटेड कितने शेयर इशू करने की बात कर रहा है? 10,000। यानी इनको जो आईपीओ परमिट हुआ वो कितने शेयर का परमिट हुआ? 10,000। तो आपको कुछ बातें हैं जो इस चैप्टर में प्रॉब्लम शुरू करने से पहले लिखनी है। मेरे साथ साथ लिखेंगे। इशू ओपन्स फॉर 10,000 शेयर। क्वेश्चन 5, इशू ओपन्स फॉर 10,000 शेयर। बेटा कंपनी ने कितने शेयर का इशू ओपन किया? तो कंपनी ने 10,000 शेयर का इशू ओपन किया। ये जो 10,000 शेयर है, बेटा ये 10,000 शेयर हो सकता है कि जनता एग्जैक्ट 10,000 अप्लाई कर दे, तो हम कहेंगे कि ये इक्वल सब्सक्रिप्शन है। क्या कहेंगे? इक्वल सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब जनता ने अप्लाई किया, पब्लिक ने अप्लाई किया। ये 10 से कम भी हो सकता है। आपने बेचने को निकाले 10, पब्लिक से रिस्पॉन्स आया केवल 8,000 शेयर खरीदने का। तो अगर पब्लिक से रिस्पॉन्स आता है 8,000 शेयर खरीदने का, तो आप कहेंगे कि इशू जो है वो अंडर सब्सक्राइब हो गया। मतलब आपने सोचा था 10 और एप्लीकेशन आई 9,000 के लिए, तो ये अंडर सब्सक्राइब हो गया। उल्टा भी हो सकता है,
आपने बेचने को निकाले 10 और एप्लीकेशन आ गई 12 के लिए, तो आप कहेंगे कि इशू क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया। यानी सब्सक्रिप्शन कितने टाइप के होते हैं, 3। 10 निकाले 10 अप्लाई हुए, इक्वल सब्सक्रिप्शन। 10 निकाले 9 अप्लाई हुए, अंडर सब्सक्रिप्शन। 10 निकाले 12 सब्सक्राइब हुए, क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। यहां क्या हुआ, टाइमेक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपए का एक शेयर है, और अप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर। हमने 10,000 शेयर का इशू ओपन किया, कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जनता की तरफ से भी कितने शेयर खरीदने की एप्लीकेशन आई, 10,000। कैसा सब्सक्रिप्शन है, इक्वल, मतलब 10 निकाले 10 का एप्लीकेशन आया। तो यहां पे लिखेंगे, बड़ा एरो बनाना 4-5 लाइन का, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर। तो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि एप्लीकेशन अपने को मिली 10,000 की। मतलब ये मामला कैसे सब्सक्रिप्शन का हो गया, तो बेटा ये मामला इक्वल सब्सक्रिप्शन का हो गया। मैंने 10,000 शेयर बेचने को निकाले और कोइंसिडेंस ये रहा कि मेरे को 10,000 की ही एप्लीकेशन आई, मतलब इक्वल सब्सक्रिप्शन हुआ। अब शेयर की प्राइसिंग पे आते। बेटा प्राइसिंग भी 3 टाइप की हो सकती है। 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में बेचा तो उसको बोलते एट पार, जितने का उतने में बेचा। ये हमने कल लिख के भी रखा है। 100 रुपए का शेयर 90 रुपए में बेचा, क्या है, एट डिस्काउंट। 100 का शेयर 120 में बेचा, क्या है, एट प्रीमियम। मतलब शेयर का सब्सक्रिप्शन भी 3 टाइप का है और शेयर की प्राइसिंग भी 3 टाइप की है। यहां पे हम शेयर कितने का बेच रहे हैं, 100 का शेयर है और हम 100 का शेयर 100 में ही बेच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम शेयर एट पार इशू कर रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, और वो पैसा एक साथ मंगा ले तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे एल आई सी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, उनका बहुत बड़ा तामझाम है, और एल वाले बोले कि हम पैसा एक साथ मंगाते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कमा रहे। पर इमेजिन करो आपका नया बिजनेस है और आप अपने नए बिजनेस में 100 रुपए एक साथ मंगा लेंगे, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएंगी। और अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई हो गई तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपनी जल्दी जल्दी पैसा कमाए और जल्दी जल्दी पैसा कमा के हमको रिटर्न भी दे। इसलिए कंपनियां क्या करती है, जो नई कंपनियां होती है वो एकदम से पैसा मंगाती नहीं, वो फेज मैनर में मंगाती है पैसा। कंपनी बोलती है कि भाई ऐसा है कि अभी हमको खरीदनी है जमीन, 20 रुपए भिजवा दो। फिर हमको बनानी है बिल्डिंग और 30 रुपए भिजवा दो। फिर हमको लगानी है फैक्ट्री और 40 रुपए भिजवा दो। और फिर हमको करना है बाकी के काम, बचे हुए 10 रुपए भिजवा दो। यानी कंपनी पैसा एकदम से मंगा रही कि स्टेप वाइज मंगा रही, स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा करके, कि भाई जैसी जैसी जरूरत है वैसा वैसा पैसा आने दो। लेकिन ये जितना भी पैसा आ रहा है बेटा, ये सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल कहलाएगा। क्योंकि जैसे एक सोल ट्रेडिंग बिजनेस में सोल ट्रेडर बिजनेस का ओनर होता है, तो उसके लाए हुए पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। वैसी एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है, ओनर होता है। तो वो जो शेयर होल्डर होता है उसके लाए हुए पैसे को हम क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। लेकिन पैसा एकदम से नहीं आ रहा, पैसा फेज्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे। हम कहेंगे कि हम ये शेयर बेचने को निकालेंगे तो हम एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस।
जो लोग 11th में पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी बहुत कर रहे होंगे वो जानते होंगे एसपी में प्रोस्पेक्टस के बारे में है। कितने प्रकार के प्रोस्पेक्टस होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, है ना? कौन कौन से? तो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, है ना? एक होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। कंपनी को 1 साल के अंदर बार बार पैसा जमा करना है, तो कंपनी बोलेंगी कि क्या बार बार प्रोस्पेक्टस बनाया जाए, एक ही बार में अप्रूव करवा लो। शेल्फ समझती है ना, बुक शेल्फ जहाँ किताबें रखी रहती कभी भी निकाल के पढ़ लो, तो वैसे ही शेल्फ प्रोस्पेक्टस कि भाई एक बार बना लिया और साल भर उसको यूज किया, मतलब साल भर में कितने भी बार पैसा मंगाओ प्रोस्पेक्टस एक ही रहेगा। एक होता है एब्रीज प्रोस्पेक्टस। एब्रीज यानी इन शॉर्ट, संक्षिप्त में। मतलब प्रोस्पेक्टस में तो बहुत सारी बातें होती है, पूरा बुकलेट ही होता है 200 पेज का, लेकिन उसको शॉर्ट में बना दिया लोगों के पढ़ने के लिए, तो वो क्या हो गया? एब्रीज प्रोस्पेक्टस। फिर एक होता है, कुछ याद आ रहा? एसपी में है ये सब। फिर एक होता है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? विच इज रिलेटेड विद बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है? कि कंपनी ने शेयर की कीमत तय नहीं की। कंपनी बोल रही है कि शेयर की कीमत हम जनता से ही तय करवाते, जनता बिडिंग करे और कीमत तय करे। तो क्योंकि ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसमें कीमत ही नहीं है, जो कि मेन चीज है कि शेयर की तो प्राइस पता होनी चाहिए, तो अलार्मिंग सिचुएशन है। हम अपने शेयर होल्डर को बता रहे कि भैया ये प्रोस्पेक्टस पढ़ो, बट रेड अलर्ट ये है कि इसमें शेयर की कीमत ही नहीं दी है, वो आपको खुद ही तय करनी है। तो क्या नाम हो गया? रेड हेरिंग। फिर बचे हुए दो थे, एक था लेटर ऑफ ऑफर और एक था ऑफर लेटर। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के प्रोस्पेक्टस है? 5। तो जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसके साथ में क्या अटैच किया जाता है? फॉर्म अटैच किया जाता है, और उस फॉर्म को बोलते हैं एप्लीकेशन। और कंपनी बोलती है कि ये जो एप्लीकेशन है इसको फिलअप करो और इसके साथ पैसा भेजो। तो जो पैसा एप्लीकेशन के साथ आया वो क्या कहलाया? एप्लीकेशन मनी। तो इसलिए कंपनी सबसे पहले जो पैसा मंगाएंगी उस पैसे को कहेंगे बेटा एप्लीकेशन मनी। ठीक, तो यहां पढ़ो, कंपनी ने एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाए? 20 रुपए मंगाए। अब कंपनी के पास में एप्लीकेशन आ गई, तो कंपनी एप्लीकेशन को चेक करेंगी, सही है गलत है, कुछ कमी है, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, या उसके साथ जो पैसा आया चेक आया वो ठीक है कि नहीं है, सब चेक करेंगी। और चेक करने के बाद कंपनी ये शेयर होल्डर को अलॉट करेंगी। जैसे कॉलेज में होता है, आप एप्लीकेशन करते हो फिर आपको सीट अलॉट होती है, तो एग्जैक्टली ऐसे ही शेयर होल्डर शेयर के लिए अप्लाई करेगा और उसको शेयर अलॉट होंगे। उस लेवल पे कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक लेटर भेजती है, उसको कहते हैं लेटर ऑफ अलॉटमेंट। क्या भेजा जाता है? लेटर ऑफ अलॉटमेंट, कि भाई साहब खुश खबर ये है कि आपको हमारी कंपनी के शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि उस समय भी आप कुछ पैसा मंगाएंगे, तो क्योंकि वो अलॉटमेंट का टाइम है तो उसका नाम क्या पड़ गया? अलॉटमेंट मनी। तो यहां पे लिखा है कि कंपनी अलॉटमेंट पे कितना रुपया मंगा रही है? 40। तो कंपनी का जो अलॉटमेंट मनी है वो कितना है? 40। फिर आगे बढ़े, कंपनी ने 40 और 20 60 रुपए मंगा लिए, 60 × 10,000। उस पैसे से कंपनी ने अपना काम शुरू कर दिया। फिर 2 4 5 महीने बीत गए, कंपनी को लगा कि अब थोड़े और पैसे की जरूरत है, तो कंपनी करेंगी पहला कॉल, तो हम कहेंगे फर्स्ट कॉल, कि कंपनी ने अब अलॉटमेंट के बाद पहला कॉल किया, फर्स्ट कॉल। और बेटे इस फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने कितने रुपए मंगाए? 20 रुपए। तो ये फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने मंगाए
20 रुपए। 40, 20, 60 और 20, 80। 100 में से 80 आ गए, 20 बचे। अब 5-6 महीने बाद कंपनी ने कहा कि और 20 रुपए बचे हुए मंगा लेते। तो ये बचे हुए 20 रुपए के बाद तो अब कुछ मंगाने वाले नहीं है, तो ये सेकंड एंड फाइनल, दूसरा और आखिरी कॉल है, तो इसको हम कहेंगे फाइनल कॉल। कंपनी ने फाइनल कॉल किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितने रुपए का? 20। तो कंपनी ने ये 20 रुपए भी मंगा लिए। तो ऐसा टुकड़े टुकड़े में कंपनी ने कितने रुपए मंगा लिए? लेकिन बेटा जब रियल लाइफ में हम देखते हैं कि कोई कंपनी पैसा मंगा रही, तो वो रियल लाइफ में तो ऐसे एकदम से पैसे नहीं मंगाती। तो उसका कारण मैंने शुरू में बताया आपको कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि हम जिन कंपनियों को देखते हैं वो वेल स्टेब्लिश्ड है, वो पिछले 20, 25, 100 साल से काम कर रही है, तो उनका ऑलरेडी मार्केट में नाम है, वेल स्टेब्लिश बिजनेस है, तो वो एकदम से पैसा मंगा के भी यूज में ला सकती है और आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा भी कर सकती है। पर एक नई कंपनी ये काम नहीं कर सकती। मैं एकदम से पैसे लेके बैठ जाऊं और काम ही ना करूं तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा मंगाने में यकीन रख रहा हूं। अब बेटे जितना भी पैसा मंगाया जा रहा है, ये सारा पैसा किसका है? तो बेटा ये सारा का सारा पैसा किसका है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अपनी असेट है कि लाइबिलिटी है? शेयर कैपिटल कंपनी की असेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। और आप जानते हैं कि जब जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या की जाती है? रूल भी है कि लाइबिलिटी जब जब बढ़ती है तो क्या की जाती है? क्रेडिट। तो स्वाभाविक बात है कि ये सारा का सारा पैसा अल्टीमेटली किस में जाके मिलने वाला है? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है जो क्या होने वाली है? क्रेडिट। तो अगर ये सब पैसा शेयर कैपिटल का ही है तो हमने इसको 4 अलग अलग नाम क्यों दिए? तो वो इसलिए दिए कि ये पैसा अलग अलग टाइम पे आ रहा है, तो अकाउंटिंग के लिए इनको अलग अलग नाम देना जरूरी है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि ये पैसा किस पर्पज से मंगाया गया। लेकिन अल्टीमेटली जाने वाला कहाँ है? शेयर कैपिटल। जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा 4-4 हजार के फीस के 3 इंस्टॉलमेंट दो, तो आपने पहला इंस्टॉलमेंट दिया तो मैंने उसको नाम दे दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दूसरा दिया तो नाम दे दिया सेकंड इंस्टॉलमेंट, तीसरा दिया तो नाम दे दिया थर्ड इंस्टॉलमेंट। लेकिन तीनों अल्टीमेटली क्या है? फीस है। तो तीनों को अल्टीमेटली जाना कहाँ है? फीस अकाउंट में। तो ऐसे ही मैं यहाँ 4 टुकड़े में पैसे मंगा जरूर रहा हूं, पर ये चारों पैसे को जाना कहाँ है? शेयर कैपिटल में, जो कि अपनी क्या है? लाइबिलिटी है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो कि प्रोसेस कैसे काम करेंगी। आप प्रोस्पेक्टस जारी करोगे, बेटा उसके साथ लोग पैसा अप्लाई करेंगे, और लोग पैसा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? अप्लीकेशन मनी। यानी शुरुआत पैसे के आने से हो रही है। अलॉटमेंट तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले तो क्या होने वाला है? पैसा आने वाला है। कॉलेज में ऐसा ही होता है ना, कॉलेज पहले बच्चों से क्या मंगा लेता है? अप्लीकेशन। सीट कब अलॉट होती है? बाद में। सेम चीज यहाँ है, पहले पैसा आ जाएगा, बाद में हम शेयर को अलॉट करेंगे। तो पहली एंट्री जो होंगी वो पैसा मंगाने की होंगी। तो इस चैप्टर में टोटल 12 एंट्री का खेल है। कितनी? 12। उसमें से 8 बेसिक है। 8 एंट्री कैसी है? बेसिक। बस वो बेसिक वाली आज अपन सीख रहे हैं, बेसिक 8 एंट्री। तो इसके लिए आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है टाइमेक्स लिमिटेड की बुक में। इन दी बुक्स ऑफ टाइमेक्स लिमिटेड।
अब देखिए बेटा, ऐसा है कि कंपनी ने जनता के बीच में अपना प्रोस्पेक्टस जारी किया और जनता के बीच में प्रोस्पेक्टस जारी करने के बाद कंपनी ने उनको कहा एप्लीकेशन फॉर्म भरो और हमको पैसा दो। सारे व्यवहार बैंक से होते हैं शेयर के, तो गलती से भी कहीं कैश मत लिख देना। तो कंपनी के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस अपनी असेट है और असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। 10,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से पैसे आए, यानी हमारे पास 2 लाख रुपया आया। सवाल उठता है कि पैसा क्यों आया, क्योंकि इतना तो तय है बैंक बैलेंस बढ़ा, असेट बढ़ती है, डेबिट, पर किसी अकाउंट को क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये पैसा शेयर कैपिटल का है, तो टेक्निकली स्पीकिंग कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, शेयर कैपिटल। बट दिक्कत ये है कि हम ये पैसा एकदम से नहीं मंगा रहे, हम ये पैसा टुकड़े टुकड़े में मंगा रहे हैं। तो याद रखना है, आइडेंटिफाई करना है कि पैसा कौन सा है। तो हमने उसको 4 अलग अलग नाम दे दिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो ये वाला अभी वाला जो पैसा आया ये किसका है, एप्लीकेशन। तो इसको नाम दे देंगे टू शेयर एप्लीकेशन फीस अकाउंट, या आप सिर्फ इतना भी लिख सकते, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। लेकिन बेटा ये जो चारों भी अकाउंट है, कौन से, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, बेटा ये चारों अकाउंट टेम्पररी है, हमारी सुविधा के लिए है। अल्टीमेटली ये पैसा किसका है, शेयर कैपिटल। तो जैसे ही ये अकाउंट ओपन होंगे, ये अगली ही एंट्री में क्लोज भी हो जाएंगे, क्योंकि ये है ही टेम्पररी नेचर के। तो खुला अगर ये अकाउंट क्रेडिट से, तो बंद हो जाएगा डेबिट से। तो डेबिट कर देंगे शेयर एप्लीकेशन फीस अकाउंट डेबिट। और बेटा ये पैसा परमानेंटली कहां चला जाना चाहिए, शेयर कैपिटल। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। हमने एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया। तो बेटा इन दो एंट्री में ये हुआ कि पैसा मिला पहले और ट्रांसफर बाद में हुआ। लेकिन अब ऐसा होगा कि एक बार एप्लीकेशन आ गई तो कंपनी को पता चल गया कि कौन कौन लोग हैं जो शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि इशू था 10,000 का और एप्लीकेशन भी आई 10,000। कंपनी ने सोचा कि सबको शेयर अलॉट करेंगे, तो कंपनी लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मंगाना चाहती है। बेटा कंपनी लोगों से पैसा मंगाना चाहती है, मतलब एक प्रकार से राइट टू रिसीव हो गया। और राइट टू रिसीव को हम अपनी क्या मानते हैं, और असेट अगर बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट। तो मैं कहूंगा कि मुझे लोगों से अलॉटमेंट का पैसा लेना है,
असेट है करके डेबिट। बट रियल में ये असेट है क्या? अल्टीमेटली तो ये क्या है? लाइबिलिटी, क्योंकि जो पैसा है वो किसका है? शेयर होल्डर का, यानी वो पैसा शेयर कैपिटल आपकी क्या है? लाइबिलिटी। तो एट द सेम टाइम ये पैसा आपकी क्या बढ़ा रहा है? लाइबिलिटी। तो मैं कहूंगा मुझे 40 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट मनी चाहिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 40 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर पे मुझे 4 लाख रुपया चाहिए। बेटा ये जो 4 लाख रुपया है ये अल्टीमेटली किसका है? तो ये अल्टीमेटली शेयर होल्डर का है, यानी शेयर कैपिटल का है, मतलब अपनी क्या है? लाइबिलिटी है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being allotment money due, being allotment money due। तो हमारा अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ, फिर सबको लेटर चले गए, लेटर ऑफ अलॉटमेंट सबके घर पे चले गए और सबको कंपनी ने पैसे डिमांड किए। कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि सबने पैसे दे भी दिए। सबने पैसे दे दिए मतलब अपना बैंक बैलेंस बढ़ा, और बैंक बैलेंस का बढ़ना यानी किसका बढ़ना है? असेट का। असेट बढ़ती है तो डेबिट। तो हमने कहा पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा आपको जो पैसा मिला वो किसके अगेंस्ट में मिला? तो आपको पैसा अलॉटमेंट के अगेंस्ट में मिला। और वैसे भी मैंने कहा कि ये सारे अकाउंट कैसे हैं? टेम्पररी, एक एंट्री में खुलेंगे और दूसरी एंट्री में बंद हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि मुझे जो पैसा मिला वो इस अलॉटमेंट के अगेंस्ट मिला, इसको बंद कर दो। टू शेयर allotment account being allotment money received। हमें अलॉटमेंट के पैसे मिले। अब बेटा ये वाला पैटर्न पकड़ो। कौन सा? एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 4 वाला पैटर्न, ड्यू एंड रिसीव्ड। क्या हुआ? तीसरी एंट्री में अलॉटमेंट ड्यू हुआ, चौथी एंट्री में अलॉटमेंट रिसीव हुआ। आगे क्या होगा उसको थोड़ा इमेजिन करके देखो। आगे भी इसी तरह से दो टुकड़े में पैसे आने वाले हैं, बट हमने उसको ना पहचानने के लिए दो अलग अलग नाम दे दिए। एक को नाम क्या दे दिया और एक को नाम क्या दे दिया? तो करना क्या है? ड्यू करो, रिसीव करो। तो एंट्री सेम बनने वाली है, बस शब्द बदलने वाले हैं। शेयर अलॉटमेंट की जगह शब्द क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉल। फिर आगे जाके फर्स्ट कॉल के जगह शब्द क्या आ जाएगा? फाइनल कॉल। तो बस यही दो एंट्री वापस से रिपीट मारनी है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी को चेंज करना है। फर्स्ट कॉल हम कितने रुपए का ड्यू कर रहे हैं? 20 रुपए का। नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट।
बेटा अल्टीमेटली फर्स्ट कॉल किसका हिस्सा है? शेयर कैपिटल। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। फिर हमको फर्स्ट कॉल का पैसा मिला। बेटा फर्स्ट कॉल का पैसा मिला तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पैसा मिला इसलिए बैंक डेबिट, और फर्स्ट कॉल आपका टेम्पररी अकाउंट था, एक एंट्री में खुलेगा और दूसरे एंट्री में बंद हो जाएगा। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। बेटा जो पैटर्न एंट्री नंबर 5 और 6 का है, सेम पैटर्न एंट्री नंबर 7 और 8 का रहेगा। बस फर्स्ट कॉल के जगह आपको टर्मिनोलॉजी क्या यूज करनी है? फाइनल कॉल। तो आप देखिए हमारा फाइनल कॉल 20 रुपए का है, तो एंट्री नंबर 7 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। बेटा हमको 10,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए का फाइनल कॉल चाहिए। बट फाइनल कॉल अल्टीमेटली किसका हिस्सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। फिर हमको फाइनल कॉल का पैसा मिला। फाइनल कॉल का पैसा मिला तो हमने कहा हमारे बैंक खाते में पैसा आया, बैंक डेबिट। और ये जो टेम्पररी अकाउंट ओपन किया था शेयर फाइनल कॉल, इसको बंद कर देंगे। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। तो बेटा ये 8 अपनी बेसिक एंट्री है जो आपको लगभग हर प्रॉब्लम में मिलने वाली है। लेकिन अब इसमें ना धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते जाएंगे। मॉडिफिकेशन कैसे? तो कभी हमने शेयर डिस्काउंट पे बेच दिया, कभी हमने शेयर प्रीमियम पे बेच दिया, कभी किसी व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए डिफॉल्ट कर दिया, कभी हमने डिफॉल्टर आदमी के शेयर जब्त कर लिए, दोबारा उसको किसी दूसरे आदमी को रीइश्यू कर दिए। तो ऐसी अलग अलग सिचुएशन सब इसमें धीरे धीरे आगे क्रिएट होती जाएंगी। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, या 8 एंट्री का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। तो आपको ऐसे ही 2 प्रॉब्लम ट्राई करके देखने हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 और 4। बेटा बोलिए कितने लोगों का हो गया? किसी को कोई दिक्कत जा रही इसमें? तो इसको कंप्लीट कीजिए जिनका नहीं हुआ, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।